हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं डीआर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी साहब। देवेन भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के डायरेक्शन पर ही आपसे एक बार राय लेना चाहता हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ट्रेंड समझाएं सर, बाजार क्या कहना चाहता है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। दी शॉर्ट टर्म का ट्रेंड थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि एक बार सेक्टर रोटेशन, स्टॉक रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग के साथ में चल रहा है, तो ये थोड़ा टाइम के लिए चालू रहेगा बिकॉज ऑलरेडी क्वार्टर फोर के अर्निंग्स आ चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई थिंक वी विल बी कंप्लीटिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक पोर्टफोलियो के अंदर रीशफलिंग होना जरूरी बनता है। वी आर ऑब्जर्विंग दैट जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है वो टू ग्रेटर एक्सटेंट अपने पोर्टफोलियो में से जो स्टॉक का वैल्यूएशन महंगे है उसको थोड़े बहुत प्रॉफिट करके अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक एक दूसरा पिक्युलर ऑब्जर्वेशन दिख रहा है कि जो लार्ज कैप कंपनीज है वो लार्ज कैप कंपनीज के अंदर वेट इंक्रीज हो रहा है फंड के पोर्टफोलियोज के अंदर। तो शायद आई थिंक इस प्रक्रिया में ऐसा समझता हूँ कि चालू रहेगी बिकॉज ऑफ इन द नियर टर्म इन डिमांड्स कि जो इनएक्सपेंसिव या कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव स्टॉक है उसके अंदर आपका एक्सपोजर बढ़ना चाहिए और जो स्टॉक के अंदर ऑलरेडी प्रीमियम वैल्यूएशन है वहां से आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक करके आई थिंक अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए। प्रक्रिया शॉर्ट टर्म के लिए, नियर टर्म के लिए चालू। एज फार एज लॉन्ग टर्म आउटलुक इज कंसर्न, ये साल के अंदर हम देखते जा रहे हैं कि करीबन 15% के आसपास 25-26 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अर्निंग का ग्रोथ आने की हमें पॉसिबिलिटी दिखती है एवरेज फॉर निफ्टी 50 कंपनीज। नाउ सम ऑफ द कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स जो कैटर करते हैं डिफेंस को या जो कैटर करते हैं रेलवे सेगमेंट को या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिसको देखें, those companies are likely to report relatively better profit growth compared to the average 15%, ऐसा हमारा मानना है। इवन मेटल एंड मेटल कमोडिटीज जो कंपनियां हैं पर्टिकुलरली उनके अंदर भी हम देखते हैं कि शायद ये साल के अंदर मे बी इट विल गेट कंफर्मेशन आफ्टर वन क्वार्टर ओवर। हम देखते जा रहे हैं कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर लाइकली टू शो ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 20%। NBFCs, बड़ी NBFCs और large corporate banks and the largest corporate the public sector bank, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि AUM ग्रोथ करीबन एवरेज 18% के ऊपर बढ़ रहा है ऑन अ हायर बेस। सो दैट बिजनेस इज आल्सो लाइकली टू कंट्रीब्यूट वेल क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण द नेट इंटरेस्ट मार्जिन और नेट इंटरेस्ट इनकम इज लाइकली टू शो अप इन मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स एंड सम ऑफ द लार्ज NBFCs। तो ये भी एक ट्रेंड हम इमर्ज होते देख रहे थे। ये साल मेरे ख्याल से काफी हद तक रिवॉर्डिंग देना चाहिए टू सम ऑफ दिस सेक्टर्स लाइक NBFCs, द बैंक्स, द मेटल एंड कमोडिटी कंपनीज एंड सम ऑफ द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिनके साथ में आई थिंक कारोबार जुड़ा हुआ है डिफेंस और रेलवेज का। ओके तो ये आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाजार का। आइए इसके साथ अब पॉलिसी पर करते हैं फोकस। 6 जून को जो पॉलिसी आने वाली है, क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से देवेन भाई, और इस पॉलिसी में किस तरह का डायरेक्शन बाजार को मिल सकता है? सुनील जी, आई थिंक फॉर्चुनेटली जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक कंट्रोल में है and because of that inflation remaining under control, the domestic inflation arena is far more comfortable to RBI and most of the economists. मेरा ऐसा मानना है कि because the government is also putting money behind infrastructure, government is putting money significantly behind creating the export-oriented economy. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think RBI will walk step by step with the government and they will bring down the rate of interest further. क्योंकि जैसे आप इंटरेस्ट रेट घटाते हो तो ऑब्वियस है कि जो प्रक्रिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की उसको एक अच्छा वेग मिलता है। तो ये मेरा मानना है कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड और जहां तक मैं समझता हूं कि व्हेन इंटरेस्ट रेट रिडक्शन साइकिल स्टार्ट्स आफ्टर इट पीक्स वो लगभग करीबन 6 या 8 क्वार्टर तक चलता है। हमने शायद 3 क्वार्टर का एक प्रोग्राम देखा है कि जिसके अंदर 2 इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये क्वार्टर के अंदर भी इंटरेस्ट रेट कट होना संभावित है एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि करीबन 5 या 6 क्वार्टर तक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट कट साइकिल interest rate reduction will continue to take place. So certainly I think we are looking for the rate reduction in the light of lower inflation and at the same time higher growth in the economy. बिल्कुल, तो ये है आरबीआई की पॉलिसी पर आपका व्यू। लेकिन आइए बढ़ते आगे, निवेश के मौके जानते हैं। देवेन भाई, क्या पसंद है इस बाजार में आपको निवेश के लिहाज से? सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी काफी जगह पे अच्छी दिख रही है। जैसे बैंकिंग फाइनेंस की मैंने बात की,
metal commodity, I think definitely we feel really very confident and optimistic about this particular area. मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर ऑटो एंसिलरी को भी इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज एक थीम कंजम्पशन के साथ में जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आई थिंक रेलवे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का थीम जुड़ा हुआ है तो कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर आई थिंक दोस कंपनीज व्हिच आर एंसिलरी टू कैपिटल गुड्स सेगमेंट वी फाइंड आवरसेल्फ मोर कंफर्टेबल गेटिंग इनटू देम सम ऑफ दीस कंपनीज आर इन ईएमएस सेगमेंट आल्सो इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस के अंदर भी सम ऑफ द आईटी कंपनीज आर ऑपरेटिंग तो वो कंपनी भी हमें ज्यादातर पसंद है हाँ जरूर एक बात है कि शायद वैल्यूएशन के माध्यम से देखा तो शायद सम ऑफ दिस कंपनीज आर एडिक्वेटली प्राइस से मार्केट के अंदर आप अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करके रखें और जब भी मार्केट करेक्शन देता है तो बाय करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपने थोड़े टाइम पहले एक रियल एस्टेट का एक क्लिप आपके चैनल पे ये बात डिस्कस कर रहे थे मेरा ऐसा मानना है कि सम ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज पर्टिकुलरली द लग्जरियस रियल एस्टेट के बिजनेस में जो कंपनियां इन्वॉल्व जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं आई थिंक दोस कंपनीज आर आल्सो लाइकली टू relatively perform far better. Within auto ancillary, we like some of the companies क्योंकि electric vehicle का proliferation होना और at the same time new range of vehicles come आना two wheeler four wheeler segment को include करते हैं तो I think some of the ancillary companies are also looking relatively more favorable for investment. ये हैं आपके लिए सारे के सारे निवेश के मौके जिनमें बैंक्स और फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं देवेन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने समय दिया विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी और आइए